चरित्र, अनुशासन एवं आचरण, इन्हीं से बनता है संस्कार। यदि खुद कुछ बनना है तो सबसे करो उचित व्यवहार। नमस्कार, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में पढ़ा था। आपने जाना था कि समास क्या है, वह कितने प्रकार का है। संक्षेप में मैं बताना चाहूंगी। समास का अर्थ है संक्षेप या संयोग। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वह समास कहलाता है। दो शब्दों से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है और वह समस्त पद जब अलग अलग होता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यह हमने आपको पहले ही बताया है। 6 प्रकार के समास है, इस पर हमने डिस्कस किया था। पहला है अव्ययी भाव, फिर है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व एवं बहुव्रीहि। ठीक है। अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान बताया था मैंने। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु तीनों में उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। एवं बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान। इस पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है। आज हम अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान है उसकी चर्चा करेंगे आपके सामने। ठीक है। सबसे पहले हम परिभाषा में आते हैं। जिस समस्त पद में, समस्त पद है क्योंकि समास से बना हुआ है तो समस्त पद है। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय होता है एवं प्रधान भी होता है। इंपॉर्टेंट वही होता है, प्रधान तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है एवं गौड़ होता है। गौड़ समझ रहे हैं ना? गौड़ का मतलब है अप्रधान होता है। वही अव्ययी भाव समास है। ठीक है। अब परिभाषा को समझ लीजिए। जिस समस्त पद में, समस्त पद है, मान लीजिए हमने लिखा यथाशक्ति। यहां पे दो शब्द समझ में आ रहे हैं, यथा एवं शक्ति, जिसमें पूर्व पद अव्यय है। ये जो पहला पद है ये अव्यय है। अव्यय मतलब अविकारी, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो यही प्रधान है ना। और दूसरा पद उत्तर पद, ये जो है ये संज्ञा या विशेषण होगा। यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है ना। तो ये इनसे बना एक नया शब्द समस्त पद कहलाया। यही हुआ, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण कहलाएगा। अब इसका विग्रह क्या होगा? समस्त पद को जब अलग किया जाता है तो उसमें कार्य के चिन्ह लग जाते हैं, ये आपको पता है। तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ठीक, क्लियर?
एक उदाहरण और देख लेते हैं। आ जन्म, इसका विग्रह होगा जन्म पर्यंत। लौकिक विग्रह यदि करेंगे तो होगा आ जन्म। आ क्या है? अव्यय है, ठीक है। जन्म संज्ञा है, तो ये नया शब्द बन गया, ये पूरा अव्यय हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ये ध्यान देने योग्य बात है, जो समस्त पद बनेगा ये पूरा अव्यय हो जाएगा, इसलिए ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुत सारे और उदाहरण हैं जो आपको व्याकरण की किताबों में मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है कि आपको पता हो कि अव्ययी भाव समास क्या है। इसका नाम अव्ययी भाव क्यों पड़ा? क्योंकि पहला पद अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव है। समस्त पद जो है वो अव्यय बन जाता है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। और उदाहरण आप देख लीजिए, यथोचित, ये यथा और उचित है, गुण संधि हो गई, यथोचित शब्द बन गया, ठीक है, यानी जितना उचित हो। और उदाहरण आप देख सकते हैं, भरपूर, आमरण, जैसे आजन्म था, आजन्म था, वैसे आमरण, मरण तक, मरण पर्यंत कह सकते हैं, ठीक है। मरण तक ज्यादा उचित है। बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो, ठीक है। आजन्म हो चुका है। हर घड़ी, इसमें संस्कृत के भी होते हैं जो अव्यय हैं, उर्दू के भी होते हैं, फारसी मतलब अरबी फारसी के भी होंगे, अंग्रेजी के भी होंगे, ये जो अव्यय हैं इनसे नया शब्द बनेगा जो समस्त पद कहलाएगा। अनुरूप, और भी अनेकों उदाहरण हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास के हिंदी में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। इस तरह आप किसी भी व्याकरण की किताब से इन उदाहरणों को समझ सकते हैं, और ये जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको इस परिभाषा से समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। अगली कक्षा में हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास थोड़ा सा लंबा है, उसमें समय लगेगा, शायद 1-2 वीडियो लगे, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।